नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ की एक ऐसी सच्ची घटना की जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है श्रीकांत नाम के एक लड़के की, जिसकी शादी में जाने की एक आम सी शाम देखते ही देखते एक ऐसी भयानक रात में बदल गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। और इस पूरी कहानी की जड़ जानते हैं कहाँ है? वो इसी एक चेतावनी में छिपी है। एक माँ की दी हुई वो सलाह जिसे श्रीकांत ने बस यूं ही अनसुना कर दिया। और बस यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हो गई। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें श्रीकांत की दुनिया में ले चलता है। श्रीकांत आजमगढ़ के पास करहानी गांव का एक बिल्कुल आम सा लड़का। एक एकदम नॉर्मल शाम, एक शादी की तैयारी और एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी भूल। तो प्लान एकदम सिंपल था। श्रीकांत को आजमगढ़ शहर में एक शादी अटेंड करनी थी। बढ़िया कपड़े पहने, थोड़ा परफ्यूम लगाया और ठीक 7:30 बजे की मिनी बस पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज के, उसकी माँ की वो चेतावनी कि रात के वक्त परफ्यूम यानी इत्र लगाकर सुनसान रास्तों से नहीं गुजरना चाहिए। अब जैसे ही श्रीकांत गांव की उन अंधेरी गलियों से गुजरने लगा ना, उसे एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज, एक हल्की पतली सी छनछनाहट। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा हो। और फिर जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचा, वो आवाज अचानक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गली पूरी तरह से खाली सुनसान पड़ी थी। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है उस मिनी बस की तरफ जो श्रीकांत के इस खौफ का अगला पड़ाव बनने वाली थी। तो श्रीकांत बस में चढ़ा और हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत शॉल ओढ़े हुए पहले से ही बैठी थी। उस औरत ने श्रीकांत से बात करनी शुरू की। पूछा, बेटा क्या ये बस आजमगढ़ जाएगी? फिर उसे देखकर बोली, लगता है तुम भी किसी शादी में जा रहे हो। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं और परफ्यूम भी लगाया है। ये जो आखिरी बात थी ना, वो श्रीकांत को थोड़ी अजीब लगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद बस में और लोग चढ़े और किसी ने श्रीकांत को थोड़ा खिसकने को कहा। तो जैसे ही वो उस बूढ़ी औरत को ये बताने के लिए मुड़ा, उसका दिल दहल गया। उसके बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी और उसके डर को और भी गहरा कर दिया। बगल में बैठी एक और सवारी ने उसने कहा, यहां तो कोई नहीं था, तू तो खुद से ही बातें कर रहा था। मुझे तो लगा तू पागल है। अब सोचिए, ये सुनना श्रीकांत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। अब वो खौफ वो सिर्फ बस के अंदर तक ही नहीं रहा, वो अनजाना साया अब श्रीकांत का पीछा करने लगा था। और ये डर अब और भी ज्यादा करीब महसूस होने लगा था। तो जब वो शादी वाली जगह की तरफ जा रहा था, श्रीकांत ने दूर खंभे के पास उसी बूढ़ी औरत को फिर से देखा। उसने घबराकर अपने दोस्त को बताया, देख वो रही। लेकिन उसके दोस्त को वहां कोई भी नजर नहीं आया। श्रीकांत अपने इस डर में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब दोस्त ने पास जाकर देखा और कंफर्म किया कि भाई वहां कोई भी नहीं है, तब श्रीकांत ने वापस मुड़कर देखा। और जो उसने देखा, उस पतले से खंबे के पीछे से, जहां कोई इंसान छिप ही नहीं सकता था, एक सिर बाहर झांक रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। और यह खौफनाक सिलसिला पूरी रात चलता रहा। पहले बस में, फिर खंभे के पास, फिर शादी की जगह पर, और यहां तक के घर वापसी के रास्ते में भी वो साया बार बार सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत को ही नजर आता रहा और किसी को नहीं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उस रात जो श्रीकांत ने अपने दोस्त के घर पर बिताई, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। सबसे पहले उसे लगा कि पंखा अपने आप हिल रहा है। फिर अलमारी के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। और फिर जब वो सो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सपने में डरा रहा है। और अचानक वो बिस्तर पर बुरी तरह से छटपटाने लगा, जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। श्रीकांत की ये हालत देखकर उसके दोस्त का जो थोड़ा बहुत शक था ना, वो अब यकीन में बदल गया। वो समझ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने फौरन फैसला किया, कल सुबह हम मंदिर चलेंगे। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इस पूरी पहेली का राज खुलने वाला है कि आखिर ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा था। तो अगली सुबह वो लोग मंदिर गए। वहां पुजारी जी ने श्रीकांत को देखते ही एक उतारा करने की रस्म निभाई। और जैसे ही वो रस्म पूरी हुई,
श्रीकांत बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब श्रीकांत घर वापस आया और अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई ना, तब जाकर असली राज खुला। माँ ने बताया कि वो आत्मा मिनी बस की थी ही नहीं, वो एक चुड़ैल थी जो गांव के तालाब के पास वाली सुनसान जगह से उसके पीछे लगी थी। क्यों? क्योंकि उस जगह के ठीक पीछे शमशान घाट था और वो श्रीकांत के परफ्यूम की तेज खुशबू से उसकी तरफ खींची चली आई थी। माँ ने उसे कुछ ऐसी पुरानी बातें समझाईं जो हमारी लोक कथाओं का, हमारी मान्यताओं का हिस्सा रही हैं। जैसे कि रात के वक्त सुनसान जगहों पर कभी भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, खासकर कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास तो बिल्कुल नहीं। और ये भी कि ऐसी जगहों से गुजरने से ठीक पहले अकेले दूध भी नहीं पीना चाहिए। इस एक घटना ने श्रीकांत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो लड़का पहले इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था, अब उसे लगने लगा था कि बड़ों की बातों में और इन पुरानी मान्यताओं में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होती है। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये पुरानी बातें, हमारी लोक कथाएं सिर्फ अंधविश्वास हैं, या फिर उनमें कोई ऐसी अनदेखी सच्चाई छिपी होती है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।